फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज ओवराइन सिस्ट। ठीक है, फीमेल में दो जगहों पर यहाँ सिस्ट होता है, ओवराइन सिस्ट। ठीक है, फीमेल को यहाँ पे दो जगहों पर सिस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो यूट्रस में, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा ओवरी में। ठीक है फ्रेंड्स, और जो यूट्रस में सिस्ट होता है उसको कहते हैं फिब्रोइटिक या फिब्रोसिस या फिब्रोटिक सिस्ट, और जो ओवरी में होता है उसको कहते हैं ओवराइन सिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यह हो गया ओवरी, यह हो गया ओवरी, यह हो गया यूट्रस, यह है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यह है सर्विक्स, यह होगा वेजिना। ठीक है, अगर हम देखेंगे जो सिस्ट होता है इट इज अ मास ऑफ टिश्यू और मास ऑफ सेल्स, मास ऑफ टिश्यू और सेल्स, इसी को कहते हैं सिस्ट। बहुत सारे सिस्ट होते हैं, बहुत टाइप्स, कोई कैंसर टाइप होता है, कोई कैंसर लेस होता है। जो कैंसर टाइप होता है वो हमें रिलीज करना पड़ता है, और फीमेल में हर टाइम सिस्ट बनते हैं, लेकिन ये खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन कोई कोई डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं, वो डिफिकल्टी पैदा करते हैं। ठीक है, मोस्टली नॉन कंसीव, फिर इस सिस्ट को रिमूव करना पड़ता है एज इन बाय सर्जरी। ठीक है, और ये जो फीमेल में सिस्ट बनता है इट हैज 4 टाइप्स, दैट इज सॉलिड सिस्ट, सॉलिड सिस्ट, ठीक है, सेमी सॉलिड सिस्ट, सेमी सॉलिड एंड सेमी सॉलिड, सॉलिड सिस्ट एंड फ्लूइडिक सिस्ट, सिस्ट, ये 3 किस्म के होते हैं फ्रेंड्स। ये जो सॉलिड सिस्ट होता है ये बैड सिस्ट में आता है, बैड सिस्ट, नॉन फंक्शनल, जो बुरी सिस्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बुरी सिस्ट होती है अगर ये इंक्रीज हुई फीमेल में यानी उसके ओवरी में तो नॉन कंसीव होगी। क्यों? जब बैड सिस्ट ज्यादा होंगे तो ये ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करेंगे। कौन? बैड सिस्ट। और जब बैड सिस्ट होंगे तो बहुत सारे सिस्ट बन जाएंगे, ठीक है, इस ओवरी में, और जब बैड सिस्ट होंगे ये हार्मोनल इम्बैलेंस होगी। ठीक है, और ये जो फ्लूइडिक एंड सेमी फ्लूइडिक सिस्ट हैं, ठीक है, इसको कहते हैं गुड सिस्ट, गुड सिस्ट। और ये गुड सिस्ट है फंक्शनल सिस्ट, इट इज फंक्शनल सिस्ट, फंक्शनल सिस्ट, ये फ्लूइडिक टाइप है। और ये जो फ्लूइडिक होते हैं ये इट इज अ फैक्ट्री ऑफ, इट्स अ फैक्ट्री ऑफ एस्ट्रोजन, इट्स अ फैक्ट्री ऑफ एस्ट्रोजन लेवल। ये जो फ्लूइडिक सिस्ट होते हैं दैट इज गुड सिस्ट। अगर गुड सिस्ट ज्यादा होंगे तो कंसीविंग चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये जो गुड सिस्ट बन जाएगी ये अगेंस्ट काम करेंगे इस बैड सिस्ट के। ठीक है, अगर गुड सिस्ट ज्यादा होगी तो हार्मोनल एब्नॉर्मलिटीज नहीं होगी, अगर गुड सिस्ट ज्यादा होगी तो और सिस्ट बनने के चांसेस बहुत ही कम है। फ्रेंड्स, यहाँ ये जो सिस्ट हैं दैट इज ओवरिन सिस्ट एंड दिस फिब्रोटिक सिस्ट या वी कैन से यूट्रस सिस्ट। ठीक है, अगर फीमेल को ओवरिन सिस्ट होगा तो बहुत चांसेस या दिस बच्चा नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन जब और यूट्रस सिस्ट होगा तब बच्चा बन सकता है। हम ये किससे कैसे विजुअलाइज करते हैं? हम जिस यूएजी करते हैं, यूएजी पे हम देखते हैं ये फ्लूइडिक टाइप है, नॉन फ्लूइडिक टाइप है, सॉलिड टाइप है, कौन सी टाइप है। फिर जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो लिखता है कि इट्स फ्लूइडिक टाइप, सॉलिड टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जब ओवरी में सिस्ट बन जाएगा तो चांसेस बहुत कम है या बच्चा नहीं बनेगा, लेकिन जब यूट्रस में सिस्ट बन जाएगा तो
चांसेस हैं बच्चा बने। फिर भी रब के हाथ में ये ताकत है, किसको बच्चा देगा किसको नहीं देगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आप याद रखो, ये जो अब बैड सिस्ट हैं यानी सॉलिड सिस्ट हैं, ये कैसे बनते हैं दिस फीमेल में, यानी सिस्ट कैसे बनता है, ठीक है। सिस्ट कहाँ से आता है? सिस्ट आता है जब बैड सिस्ट ज़्यादा होंगे, जब बैड सिस्ट ज़्यादा यानी जब सॉलिड सिस्ट ज़्यादा होंगे, यानी जब सॉलिड सिस्ट होगा, जब बैड सिस्ट ज़्यादा हो तब सिस्ट बनने की चांसेस ज़्यादा होंगे। अब ये जो बैड सिस्ट है ये कहाँ से आता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको पता होगी कि फीमेल में जब ओवुलेशन होती है, ठीक है, वो कहाँ पे होती है, यानी ओवा फॉर्मेशन होती है, वो कहाँ पे होते हैं फैलोपियन ट्यूब में, यानी 12 to 18 डेज तक, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ। और ये ओवा बनाती है जो सर्कुलर फ्लूइडिक होती है, और ये ओवा होता है, ओवा में होता है दिस एग, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है जब ओवा ओवुलेशन होती है तो ये जो ओवा होता है ये एग को रिलीज करता है। ये ओवा इसलिए होता है, ये फ्लूइडिक कैविटी होते हैं एग के लिए, एग की प्रोटेक्शन के, एग को न्यूट्रिशन देने के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है, ओवुलेशन करता है, जिस एग को रिलीज करता है, ठीक है। अगर एग यहाँ पे रिलीज हो, अब ये ओवुलेशन होगी, ये फट जाता है, ये एग को रिलीज करता है, ठीक है। अगर यहाँ से स्पर्म आ गया तो कंसीव होगा, जाइगोट बन जाए, और जाइगोट फर्स्ट प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है वो होती है कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, फर्स्ट पार्ट, यहाँ जहाँ फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब में, उस पार्ट को कहते हैं एम्पुला। यहीं पे जाइगोट बन जाता है, ठीक है। और वो कहाँ रहता है, दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब कॉल्ड एज एम्पुला, ठीक है। अगर कंसीव नहीं होगा, यहाँ से स्पर्म नहीं होगा, इसकी शादी नहीं हुई होगी, या ये पार्टनर के साथ नहीं हुई होगी, या स्पर्म नहीं हो गया होगा, तो ये जो एग होता है ये फिर ब्लड के फॉर्म में इन जो इसका पीरियडिक लेवल हो, पीरियडिक टाइम होता है मंथली 28 डेज या 13 डेज, वो निकलता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये नहीं फटता है, ये जो ओवा होता है ये रिलीज नहीं करता है इस एग को, ठीक है। फिर ये जो ओवा होता है ये बनाता है सिस्ट, ठीक है। पहले छोटा होता है, लेकिन जब बहुत सारे 2-3 मंथ्स के कंटिन्यू ऐसा होता है कि ये जो ओवा होता है ये रिलीज नहीं करता है एग को, तो ये बहुत बड़ा सिस्ट बनाता है। और ये कैसे होता है, ठीक है। ये जो ओवुलेशन होती है, ये जो ओवा होता है एग को रिलीज नहीं कर पाता, और कैसे होता है, it is due to hormone abnormality, that's progesterone and estrogen, which is special for pregnancy and for pregnant lady, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा होती है यहाँ पे, जब बैड सिस्ट ज़्यादा होते हैं तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा हो गए, तब सिस्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये डॉक्टर के पास जाता है और इसको सिस्ट होता है, और अब हम देखेंगे जब डॉक्टर इसको बोलेगा कि आप यूआईजी करो, इसको क्या होगी, इसका लोअर एब्डोमेन पेन होगी, एब्नॉर्मल दिस ब्लीडिंग होगी यानी पीरियड के टाइम, या लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, ठीक है, वीकनेस होगी, फीवर होगा कभी, या लॉस ऑफ वेट होगा, ठीक है। फिर उसको कहते हैं कि आप यूआईजी करो, ठीक है। और ये क्यों होता है, दिस सिस्ट फॉर्मेशन ड्यू टू द हार्मोन एब्नॉर्मलिटी, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लेवल, ये होते हैं एब्नॉर्मल, ये हाई होते हैं यहाँ पे। लेकिन जब ये डॉक्टर के पास जाते थे तो इसको डॉक्टर देता है कि एंटी प्रोजेस्टेरोन, एंटी एस्ट्रोजन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये इस हार्मोन को डिक्रीज करते हैं। जब ये हार्मोन डिक्रीज होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जब ये हार्मोन डिक्रीज होता है तो चांसेस होते हैं लेस बैड सिस्ट बनने के, यानी सिस्ट बनने के, ठीक है फ्रेंड्स, सिस्ट बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक। क्योंकि इससे क्या होता है, जब ये जो मेम्ब्रेनिक होते हैं, एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, ये थिन बन जाती है, और इस थिन की वजह से ये जो बैड सिस्ट है ये